उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाजत दे दी कि जमीन जब हिंदू पक्ष को दे दी, मंदिर वहां पे बन गया, तो प्रधानमंत्री के पहले उसका उद्घाटन करने और अब ध्वज को वहां पर स्थापित करने में क्या हर्ज है? क्या हर्ज देखते हैं आप? क्यों है समस्या? मैं हर्ष ये देखता हूँ कि देखिए, क्या प्रधानमंत्री ये काम किसी मस्जिद के लिए करेंगे, किसी चर्च के लिए करेंगे, गुरुद्वारा के लिए करेंगे? साथियों, अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण, और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। आज से 190 साल पहले, साल 1835 में 1835 मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी। 10 साल बाद यानी 2037 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हुए। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके करके तो ये जो भी धर्म के नाम की राजनीति करने वाले हैं, ये पुनर्जागरण नहीं, जो हमारे यहाँ पुनर्जागरण हुआ उसको दफनाना चाहते हैं। और मेरी मान्यता है कि जो पुनर्जागरण हमारा आज़ादी के आंदोलन के दौरान में हुआ, महिलाओं की शिक्षा, दलितों की शिक्षा, लोकतंत्र के मूल्य, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष, ये लोग तो, जो प्रधानमंत्री की विचारधारा है, ये तो कभी भी अंग्रेजों के विरोध में नहीं थी। एक तरफ से अंग्रेजों के विरोध में नहीं थी और आज मैकाले और उनको एक वेस्टर्न कह के रिजेक्ट कर रही है। राम यानी आदर, राम यानी मर्यादा। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हिंदी अखबारों को देखिए, हिंदी टीवी चैनलों को आप देख लीजिए या फिर इंटरनेट की दुनिया में जाइए, आपको बताया जा रहा है कि 500 साल का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि राम मंदिर के बनने का कार्यक्रम पूरा हो गया है। एक जो सैफरन फ्लैग है या जो भगवा झंडा है वो लहराया गया है, और किसी और के जरिए नहीं, किसी पुजारी के जरिए नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। और उन्हीं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो मैं कहूंगी कहीं से भी कोई गर्व करने लायक तस्वीर नहीं है। एक ऐसे देश के लिए जो देश अपने को अभी भी धर्मनिरपेक्ष संविधान पर आधारित देश कहता है। और सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात यह है, मतलब अगर मैं कहूं कि हंसने वाली बात नहीं तो रोने वाली बात होती, कि संविधान के दिवस 26 नवंबर संविधान दिवस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, उससे ठीक 24 घंटे पहले ये तमाम नजारा देश की जनता ने देखा है। ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से एक अफीम पिला दी गई है 140-150 करोड़ लोगों को, और बताया जा रहा है कि गर्व करो, इस पर गर्व करने वाली बात है। रामपुरियानी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जाने माने मैं कहूंगी धर्मनिरपेक्षता के योद्धा हैं, क्रूसेडर हैं, आखिरी उन लोगों में से शुमार हैं जिनको हम कहते हैं कि वो दीवाने हैं जो अभी भी बाकी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की किताब को अपने जिगर से लगाकर बैठे हुए हैं। रामपुरियानी जी बताइए कि पूरा का पूरा जो देश है, चाहे वो मीडिया हो, समाज हो या इंटरनेट की दुनिया में भी चले जाइए, बताया जा रहा है कि भाई देखिए तो बाबर की छाती पर भगवा लहराया गया है। जब लोग खुश हैं, सब कुछ मनोरम दृश्य नजर आ रहा है, तो तकलीफ किस बात की है? जी, अरफा, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस चर्चा के लिए बुलाया और आपने जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दी हैं, शुरुआत में कही है, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ। आपने बिल्कुल ठीक तरीके से कहा। और पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना ये प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं है। मैं थोड़ा लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब सोमनाथ का मंदिर बना तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया गया कि आप आके इसका उद्घाटन कीजिए। तो जवाहरलाल जी
पंडित जवाहरलाल जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने इसके लिए मनाही कर दी। फिर भी राजेंद्र प्रसाद जी गए, वो अलग बात है। अभी ये जो कल, एक तो ये भी चर्चा का और सवाल है, उस बिंदु की क्या इस प्रकार साक्षी का बनकर ध्वजारोहण आज संपूर्ण एक भारत, संपूर्ण पुजारी विश्व को करना चाहिए, राममय हो गया। शंकराचार्य को करना चाहिए, या प्रधानमंत्री को करना चाहिए? तो जैसे आपने बताया, कल योगी आदित्यनाथ भी वहाँ थे, और उसमें मैं जोड़ दूं आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत भी वहाँ थे। तो ये तो कोई धर्म की जो संस्था है उससे जुड़े हुए लोग नहीं है, ये राजनीति के लोग हैं। राम तो मूल तौर से जो धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है, जो हमारे संविधान के पूरी पूरी विरोध है, वो एक प्रकार से हमारे जो सामाजिक क्षेत्र है उस पर हावी हो रही है। तो ये इस प्रकार की चीजें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब पहले भी देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो पूरा भाषण है कि 500 साल से संघर्ष चल रहा था, अगर आप इतिहास में जाएं तो इस प्रकार का कोई संघर्ष नहीं था। अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने एक प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की कि शायद यहाँ पहले मंदिर होगा। ये मैं आपको बता दूं कि वहाँ मिसेस ए एफ बेवरिज, जो ब्रिटिश क्रॉनिकलर थी, उन्होंने एक फुट नोट में ऐड किया था कि अयोध्या में जहाँ बाबरी मस्जिद है, वहाँ शायद पहले मंदिर रहा होगा। इसके अलावा वहाँ कोई सबूत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वहाँ पहले मंदिर था, इसका कोई सबूत नहीं है। और खुदाई भी वहाँ जो मिला वो तो बुद्ध विहार था। तो एक पूरा नैरेटिव तैयार किया गया, और पूरे नैरेटिव में कि भगवान राम का मंदिर वहीं था। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे महान डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो हैं आनंद पटवर्धन, उनकी फिल्म राम के नाम में वो तो बताते हैं कि वो अयोध्या गए, उन्होंने बहुत सारे पुजारी, जो राम मंदिर, एक वहाँ एक राम मंदिर नहीं है, बहुत राम मंदिर है, और सभी मंदिरों के पुजारी दावा करते हैं कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रकार से नहीं कहा कि वहां भी मंदिर था, भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। तो एक नैरेटिव जो तैयार किया गया पिछले 40 सालों में, 1980 के दशक से, 86 87 से, कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बाबर ने भारत पे आक्रमण किया और ये सब करके जो पूरा नैरेटिव था, वो कितनी सफलता से लोगों तक ये ले गए। 40 सालों तक जिस देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, बाकी चीजें हैं, उसकी जगह पर उन्होंने एक मंदिर के नाम पे पूरे देश में उन्माद खड़ा किया। और उसके अलावा डॉक्टर और रामप्रियानी, ये देखिए, आपकी प्रोफेसर साहब की ये तमाम उन्माद तो पैदा किया, लेकिन इसका जो राजनीतिक लाभ मिल रहा है, न सिर्फ कि पहले मतलब उन्होंने पुजारी की तरह पहले पूजा की, ऐसा लग रहा था कि वही शंकराचार्य हैं, वही उस मंदिर के जी, पुजारी हैं। उससे पहले एक रोड शो भी किया गया। सबसे ज्यादा अगर किसी को इस बात में कोई शक था कि ये राजनीतिक तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो उससे पहले एक रोड शो बाकायदा किया गया। इसके अलावा मैं दर्शकों को यहाँ ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, चूंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है, कि सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने हिंदू पक्ष को ये जो टाइटल दिया, सिर्फ लैंड सूट का ये मामला तय किया। कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर रामलला पैदा हुए थे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर पहले मंदिर पाया गया। और उन्होंने साफ तौर पे जो ये कहा कि वो ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद का ढाया जाना एक अग्रीजियस क्राइम था। अभी भी क्या इसी तथ्य को मिटाया जा सकता है कि जिस धरती पर यहाँ ये प्रधानमंत्री एक पुजारी या एक नेता के तौर पर यहाँ नजर आ रहे हैं, या एक हिंदू राजा के तौर पर नजर आ रहे हैं, ये वही जमीन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना एक जुर्म था। बिल्कुल सही। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वास्तव में ये पूरी जो राजनीति है, जो देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ धकेलना चाह रही है, और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो रही है, ये उसी का एक पार्ट है। और उन्होंने जो भी बाकी बाकी बातें कही, ये बाबरी मस्जिद तो इतने सालों से वहाँ खड़ी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर में है, कोई सबूत नहीं है कि वहाँ इस प्रकार का भगवान राम का जन्म हुआ था। और उस समय देखिए, हमारी सभ्यता संस्कृति ऐसी थी कि रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, उनसे बड़ा राम भक्त तो कोई था नहीं। वो अपनी आत्मकथा कवितावली में लिखते हैं, मस्जिद में सोइबो, मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो। यानी इस प्रकार से ये जो मंदिर मस्जिद के बीच में बाइनरी खड़ी कर रहे हैं, ये उस समय के लोगों में नहीं थी। और तुलसीदास से बड़ा तो राम भक्त कोई हुआ नहीं है, जो खुद सामाजिक कुछ कारणों से कहते हैं कि मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो। तो ये ऐसी परंपरा थी, और उसमें वहाँ 500 साल से संघर्ष चल रहा था, ये भी गलत है। उसका भी आप देखिए, तो अंग्रेजों के आने के बाद से उन्होंने कुछ लोगों को भड़काया,
और पहले राम चबूतरे की मांग की, बाकी बाद में फिर उसका जब आरएसएस और वीएचपी ने इसको लिया। अच्छा, आपने तो ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने ये कही। दूसरी बात मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि 1949 में जो राम लल्ला की मूर्तियां वहां रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी एक अपराध था। उस समय उन्होंने एक बड़ा वीडियो बनाया था, भय कृपट प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, कि भाई भगवान राम वहां अवतरित हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जेल में हूँ, मुझे इसमें से छुड़ाओ। ये तो एक नैरेटिव इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो उसकी जो आज परिणति हो रही है, फिर लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, उसमें तो आप देखिए कि रथ यात्रा आगे आगे चलती जाती है, सांप्रदायिक दंगे पीछे पीछे होते जाते हैं। और इसी बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद हमारे बंबई में जितने भयंकर दंगे हुए, उतने पहले कभी देखे नहीं गए। और वो दंगे भी नहीं, मैं तो उसे नरसंहार कहूंगा, उसे मैं मुस्लिम विरोधी हिंसा कहूंगा, जिस प्रकार से इसको पूरा मैनेज किया गया, जी, ऑर्केस्ट्रेट प्रोफेसर किया गया। बिरयानी, मैं आपको यहाँ वापस लाना चाहती हूँ और इस बात पे चर्चा करना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो ये सोच रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाजत दे दी कि जमीन जब हिंदू पक्ष को दे दी, मंदिर वहां पे बन गया, तो अब प्रधानमंत्री के पहले उसका उद्घाटन करने और अब ध्वज को वहां पर स्थापित करने में क्या हर्ज है? क्या हर्ज देखते हैं आप? क्यों है समस्या? मैं हर्ष ये देखता हूँ कि देखिए, क्या प्रधानमंत्री ये काम किसी मस्जिद के लिए करेंगे, किसी चर्च के लिए करेंगे, गुरुद्वारा के लिए करेंगे? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मुख्य बात, जब धर्मनिरपेक्ष एक राज्य होता है तो सभी धर्मों का बराबर से आदर होता है। किसी एक धर्म का पक्ष लेके आप उसके आधार पे जब राजनीति करते हैं तो वो धर्मनिरपेक्षता को पूरा एक तौर से दफनाने की बात होती है। मैं तो कहूँगा ये धर्मनिरपेक्षता की जो यहाँ कल्पना है, उसके इसमें एक कील ठोक रहे हैं, उसको खत्म करने का एक और स्टेज ला रहे हैं। अभी और कितनी स्टेजेस लाएंगे वो पता नहीं, पर ये उस पर एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री या सरकारी ऑफिसर्स जो भी हैं, वो ऑफिशियल रूप से एक सरकारी तौर पे इन कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकते। और जबकि ये पूरे प्रधानमंत्री के रौब धौब में वहाँ आते हैं और इस प्रकार का भाषण देते हैं। और दूसरी देखिए मानसिकता क्या हो गई है, मैं अभी इसको सर्व कर रहा था, तो उस पूरे कई टीवी चैनल्स और ये सब इसी से भरे पड़े हैं कि कितना महान काम हुआ है, कितना महान ये हुआ है। तो ये एक सोचने का तरीका ही पूरा अलग है, जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के सिद्धांत, हमारे संविधान के सिद्धांतों के पूरी तौर से विरोध में है। इसमें एक और बात हो रही है, जो पालतू पत्रकार हैं इस सरकार के, वो कह रहे हैं कि ये सेकंड रिपब्लिक बन रहा है। अभी तक हमें ये बताया जा रहा था कि यानी आप सोचिए गणतंत्र ही दूसरा बन रहा है, ये बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता सभ्यता का पुनर्जागरण हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अपनी विरासत को हमें नहीं भूलना है, अपनी पहचान को नहीं भूलना है। और विदेशी जो चीजें हैं, मैकाले का जिक्र कर रहे हैं, लॉर्ड मैकाले, और कह रहे हैं कि उन्होंने ये बताया कि तमाम विदेश से आने वाली, पश्चिम देशों से आने वाली चीजें बहुत अच्छी हैं और हमारे यहाँ तो, हम तो लोकतंत्र की जननी हैं। तो ये किस तरह का भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण, मुझे इसको डी कोड करके बताइए कि कहना क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री, क्या पुनर्जागरण है ये? देखिए, ये उसको जो पुनर्जागरण कह रहे हैं, मैं कहूँगा ये एक प्रकार से प्रतिक्रांति है। ये समाज को उल्टी दिशा में ले जाने की एक प्रक्रिया है। उनका इशारा है कि जो लोकतंत्र आया, धर्मनिरपेक्षता आया, आधुनिक शिक्षा आई। मैकॉले को ये बहुत क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं कि उनकी अंग्रेजी की शिक्षा आई और उसने हमको पूरा विदेशी ढांचे में ढाल दिया। यहाँ फर्क करना जरूरी है हरफा जी, कि एक तरफ तो हम जिसको पाश्चात्य वेस्टर्न कहते हैं और दूसरी तरफ से जो मॉडर्न कहते हैं, तो ये मॉडर्न चीजों को वेस्टर्न के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे याद आता है कि मिस्र में एक संगठन है इसी प्रकार का, सांप्रदायिक संगठन, जो इस्लाम के नाम पे काम करता है। वो भी लोकतंत्र और स्त्री अधिकारों को वेस्टर्न कह के रिजेक्ट करता है इस करके। तो ये जो भी धर्म के नाम की राजनीति करने वाले हैं, ये पुनर्जागरण नहीं, जो हमारे यहाँ पुनर्जागरण हुआ उसको दफनाना चाहते हैं।
और मेरी मान्यता है कि जो पुनर्जागरण हमारा आज़ादी के आंदोलन के दौरान में हुआ, महिलाओं की शिक्षा, दलितों की शिक्षा, लोकतंत्र के मूल्य, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष, ये लोग तो, जो प्रधानमंत्री की विचारधारा है, ये तो कभी भी अंग्रेजों के विरोध में नहीं थी, एक तरफ से अंग्रेजों के विरोध में नहीं थी, और आज मैकॉले और उनको एक वेस्टर्न कह के रिजेक्ट कर रही है। एक और बात बता दूं, चंद्रभान प्रसाद और ऐसे बहुत सारे दलित चिंतक लॉर्ड मैकॉले को महात्मा मैकॉले कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि भाई लॉर्ड मैकॉले के आने के बाद ये शिक्षा जो हुई हम सबको उपलब्ध हुई। उसके पहले तो सवर्ण लोगों को गुरुकुल और इस प्रकार की शिक्षाएं केवल सवर्ण पुरुषों के लिए उपलब्ध थी। मैकॉले के आने के बाद फिर आप देखिए सावित्रीबाई फुले आते हैं, ज्योतिबा फुले आते हैं, और वो सब ये शिक्षा का एक जो क्रांति है, शैक्षणिक क्रांति को समाज के सभी वर्गों तक ले जाते हैं, बिल्कुल। जो इनके मूल्यों को पसंद नहीं है। लॉर्ड मैकाले की आज जो आलोचना कर रहे हैं वो इसलिए कि हमें जो आधुनिकता, अब आधुनिकता और वेस्टर्न में फर्क है। मैं इसको वेस्टर्न नहीं मानता, मैं इसको आधुनिक मानता हूं, जो औद्योगिक समाज के साथ बदले हुए सामाजिक समीकरण में आती है। तो ये उस बदले हुए समाज को इनको पसंद नहीं है, नहीं, क्योंकि ये इसलिए तो पहले भी क्योंकि कहते थे। मैकाले इनको इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इनको मनु पसंद है। इसी बात पे मैं आ रहा था, क्योंकि मैं एक इसको छोटे तौर पे ऐसा समझता हूँ कि आप दो लोगों को देखिए, एक तरफ भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने मनुस्मृति को जलाया और भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की, और दूसरी तरफ ये हिंदुत्व राजनीति को मानने वाले लोग जो मनुस्मृति का गुणगान करते हैं और भारतीय संविधान को पाश्चात्य वेस्टर्न मूल्यों के आधार पर बनाते हैं। तो ये डायकोटॉमी तो क्लियर है कि आजादी के आंदोलन के समय तो हम अम्बेडकर जी के मूल्यों को लेके चले। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन उससे प्रेरित था, गांधी ने उसको लीड किया, जवाहरलाल ने उसको संभाला, पटेल जी ने उसको आगे ले गए। पर ये जो लोग थे ये पूरे आंदोलन से अलग थे। ये आंदोलन से अलग क्यों थे? ब्रिटिश का विरोध न करना एक बात है, पर इनके साथ दूसरी बात भी देखिए, ये इन सब चीजों के खिलाफ थे जो आजादी के आंदोलन के साथ समाज के वंचित तबके को मिले। केवल ब्रिटिश के साथ थे वो बात नहीं है, ये उन सब चीजों के खिलाफ थे जो आजादी के आंदोलन के दौरान वंचित तबकों को मिले। इसीलिए बिल्कुल। मनुस्मृति का गुणगान है और हमारे संविधान का पूरा पूरा विरोध है। आखिरी आखिरी सवाल प्रोफेसर पुनियानी, मुझे ये बताइए कि मंदिर तो बन गया, उसका पूरा काम पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया, भगवा झंडा वहां पर लग गया, बड़ी खुशी की बात है, कुछ हो गया। मुझे उम्मीद इस बात की जरूर है कि एक तबका हिंदू धर्म का जरूर ऐसा है जो इस पे खुशी मना रहा है, उसे इस बात का नहीं है कि वो किसी एक धर्म को चिढ़ाना चाहता है, या इस बात को अच्छी तरह वो समझता नहीं है कि हमारे संविधान के खिलाफ है। लेकिन मुझे ये बताइए उस मस्जिद का क्या हुआ जो इसी के साथ साथ, जब ये मंदिर के लिए का जो जो सूट था, टाइटल सूट, वो दिया गया हिंदू पक्ष को, उसी के साथ मंदिर मस्जिद के लिए भी एक जमीन अलॉट हुई। कोई खबर है आपको, कुछ पता है क्या हुआ उस मस्जिद का? हाँ हाँ जी जी, देखिए वो मस्जिद के बारे में 3 दिन पहले ही मैं एक उनके ट्रस्टी से बात कर रहा था। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने 5 एकड़ जमीन सरकार ने दी है, और ज्यादा एकड़ जमीन जो वहाँ जमा करके वो पहले एक मस्जिद बनाएंगे, फिर एक लंगर शुरू करेंगे। ख्याल कीजिएगा, उनका कहना ये है कि अयोध्या भी बहुत कमर्शियलाइज हो गया, तो जो यात्री आते हैं, यात्री तो ज्यादा हिंदू है, तो उनके लिए 24/7 फ्री लंगर का अरेंजमेंट वो करने वाले हैं। इसके बाद अगला स्टेप उनका जो है वो है कि वहाँ एक यूनिवर्सिटी और स्कूल खोलना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, 3 दिन पहले की बात है, मैं ट्रस्टी से जिससे बात कर रहा था, उन्होंने कहा हम केवल मस्जिद वहाँ नहीं बनाएंगे, मस्जिद सिंबॉलिक होगी, मुख्य रूप से लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए लंगर की जरूरत है, और यूनिवर्सिटी और दूसरी चीजों की जरूरत है जिसका वो करेंगे। पर जी हाँ, सरकार ने तो तो अपना पल्ला झाड़ उम्मीद लिया। है कि एक बार मस्जिद बन जाएगी तो फिर प्रधानमंत्री को न्योता दिया जाएगा, और प्रधानमंत्री वहां जाकर, यहाँ भगवा झंडा लहराया है, मस्जिदों में झंडे तो नहीं होते, लेकिन जो भी कुछ उन्हें कहा करने के लिए कहा जाएगा, हो सकता है कोई हरी चादर चढ़ाएं या कोई और इस तरह का कार्यक्रम हो। उम्मीद हम यही करते हैं, तभी ये माना जाएगा कि वाकई जिस ये विरासत का जिक्र कर रहे थे, भारत की जो हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे की जो विरासत है, वो तभी पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम पुनियानी जी। धन्यवाद आफा जी।